नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस 360 यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 साइकोलॉजी की बुक से बुद्धि टॉपिक के बारे में। और एनसीईआरटी क्लास 12 की जो बुक है उसमें ये बुद्धि जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर फर्स्ट मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं इसमें दिया हुआ है। और देखते हैं, हम सीधा बुद्धि से स्टार्ट करेंगे क्योंकि आज का हमारा टॉपिक वही है। और इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं बुद्धि के बारे में आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बुद्धि की जो परिभाषाएं हैं उनके बारे में और बुद्धि के सिद्धांतों के बारे में। ये दो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। जो भी बुद्धि के सिद्धांत हैं या जो भी बुद्धि की प्रमुख परिभाषाएं एनसीईआरटी कवर करती है उसके बारे में। तो चलिए चलते हैं, बुद्धि पर चलते हैं सीधा कि एनसीईआरटी बुद्धि के बारे में क्या क्या कहती है और इसमें क्या क्या दिया गया है। तो देखिए, इसमें दिया गया है कि व्यक्तियों की पारस्परिक भिन्नता जानने में बुद्धि एक मुख्य निर्मित है। किसी व्यक्ति की बुद्धि जानने से यह भी ज्ञात होता है कि वो पर्यावरण के अनुरूप व्यवहार को किस प्रकार अनुकूलित करता है। देखिए, यहाँ से यदि इस लाइन को हम ध्यान से पढ़ें तो इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि जो बुद्धि है वो है पर्यावरण के अनुरूप व्यवहार को अनुकूलन करना। जो पर्यावरण के अनुरूप व्यवहार को अनुकूलित करने की जो योग्यता है वो भी बुद्धि होती है। अब ऐसे प्रश्न भी आ सकता है कि इनमें से बुद्धि है, या तो आप कह सकते हैं पर्यावरण के अनुरूप व्यवहार को अनुकूलित करने की योग्यता बुद्धि कहलाती है। अब सामान्यतः जो हम बुद्धि समझते हैं वो हम अलग प्रकार से समझते हैं। कैसे कि सामान्य लोग बुद्धि के बारे में कहते हैं कोई व्यक्ति कितना जिसकी मेमोरी कितनी है, अधिकतर मेमोरी से हम समझते हैं। लेकिन बुद्धि व्यक्ति के व्यवहारों का परीक्षण करें तो आप पाएंगे कि उसमें मानसिक सतर्कता होती है। और मानसिक सतर्कता होती है, हाजिर जवाबी मतलब कौन व्यक्ति कितना किसी भी प्रश्न का कितनी जल्दी से जवाब देता है। और शीघ्र सीख लेने की योग्यता, कौन शीघ्र अधिगम करता है, ये भी योग्यता तीव्र बुद्धि वाले व्यक्ति में पाई जाती है। तो हमने जैसा कि पहले पढ़ा इसमें कि बुद्धि क्या है। बुद्धि है पर्यावरण से नए पर्यावरण में यदि हम अपने व्यवहार को समायोजित कर लेते हैं तो उसकी जो योग्यता होती है वो बुद्धि के रूप में जानी जाती है। अब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की जो परिभाषा है वो क्या कहती है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की परिभाषा बुद्धि को कहती है परसीविंग, प्रत्यक्षण करने, सीखने, समझने और जानने। प्रत्यक्षण करने का मतलब है किसी चीज़ को देखकर समझना, किसी चीज़ को देखकर समझना या फिर ग्रहण करना। जो परसीविंग की जो प्रक्रिया है वो प्रत्यक्षण कहलाती है। सीखना, जैसा कि आप जानते हैं, किसी चीज़ को सीखना। अधिगम और समझना, किसी चीज़ को समझना और जानने की योग्यता के रूप में भी परिभाषित किया है। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या कहती है, इसमें 4 शब्दों पर यदि हम गौर करें, 4 शब्दों पर यदि हम गौर करते हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार, तो प्रत्यक्षण करने, सीखने, समझने और जानने की योग्यता है बुद्धि। यहाँ से ये एक परिभाषा निकल के आती है। अब अल्फ्रेड बिने क्या कहते हैं। अल्फ्रेड बिने, जिन्होंने सबसे पहले, हम बताते हैं 1905 में जिन्होंने सबसे पहले 1905 में साइमन बिने टेस्ट बनाया था बुद्धि के परीक्षण के लिए। वो अल्फ्रेड बिने कहते हैं कि अच्छा निर्णय लेने की योग्यता, अच्छा बोध करने की योग्यता, अच्छा तर्क प्रस्तुत करने की योग्यता के रूप में परिभाषित किया है। इन्होंने बुद्धि को क्या कहा है, अच्छा निर्णय लेने की योग्यता, अच्छा बोध करने की योग्यता और अच्छा तर्क प्रस्तुत करने की योग्यता कहा है। वैसे अल्फ्रेड बिने की एक परिभाषा और है कि बुद्धि में 4 तत्व समाहित होते हैं। एक होता है ज्ञान, एक तत्व होता है ज्ञान, एक तत्व होता है ज्ञान, एक होता है आविष्कार, एक होता है आविष्कार, एक होता है निर्देश, एक होता है निर्देश और एक होता है आलोचना, एक होता है आलोचना। तो बुद्धि में 4 तत्वों को निहित मानते हैं ये। एक तो ज्ञान हो गया, एक अपना आविष्कार हो गया और एक हो गई निर्देश और एक हो गया आलोचना। ये परिभाषा आप और किसी बुक से पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी में जो बेने की परिभाषा जो दी गई है वो ये है कि बुद्धि अच्छा निर्णय लेने की योग्यता है, अच्छा बोध करने की योग्यता है और अच्छा तर्क प्रस्तुत करने की योग्यता है। अब देखिए, वेस्लर की बात करते हैं कि वेस्लर को बुद्धि को क्या कहते हैं। अब देखिए, बुद्धि के बारे में वेस्लर की बात करें तो वेस्लर ने एक विस्क नाम से एक बुद्धि मापनी का निर्माण किया था। विस्क नाम से, मतलब वेस्लर बच्चा बुद्धि मापनी, जो बच्चों की बुद्धि मापने का कार्य करती है। तो उन्होंने बुद्धि को क्या कहा है,
उन्होंने बुद्धि को कहा है कि बुद्धि व्यक्ति की वह समग्र क्षमता है। वेसलर के अनुसार बुद्धि व्यक्ति की वह समग्र क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति सविवेक चिंतन करने कहने का मतलब हम यहाँ से तार्किक चिंतन की बात कर सकते हैं कि वेसलर एक तरीके से बुद्धि को तार्किक चिंतन के रूप में मानते हैं। तो सविवेक चिंतन करने, सो उद्देश्य व्यवहार करने तथा पर्यावरण से प्रभावी रूप से निपटने में समर्थ होता है। सो उद्देश्य व्यवहार का मतलब है उद्देश्यपूर्ण व्यवहार करने और पर्यावरण से प्रभावी रूप से निपटने में समर्थ होता है। इसका मतलब वही है जो हम पहले पढ़ रहे थे कि बुद्धि पर्यावरण के साथ समायोजन करने की योग्यता है, नवीन पर्यावरण के साथ समायोजन करने की योग्यता है। देखिए, अब हम गार्डनर की बात करते हैं। गार्डनर और स्टर्नबर्ग कहते हैं, गार्डनर और स्टर्नबर्ग क्या कहते हैं वो हम देखते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति न केवल अपने पर्यावरण से अनुकूलन करता है बल्कि उसमें सक्रियता से परिवर्तन और परिमार्जन भी करता है। उसमें सक्रियता से परिवर्तन और परिमार्जन भी करता है। तो ये गार्डनर और स्टर्नबर्ग कहते हैं। तो ये लाइन भी हमें याद रखनी है कि गार्डनर और स्टर्नबर्ग इसके बारे में क्या कहते हैं। तो गार्डनर और स्टर्नबर्ग कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति न केवल पर्यावरण से अनुकूलन करता है बल्कि उसमें सक्रियता से परिवर्तन और परिमार्जन भी करता है। कहने का मतलब उस पर्यावरण को बदलता भी है, और ये गार्डनर और स्टर्नबर्ग कहते हैं। ये गार्डनर और स्टर्नबर्ग का है। स्टर्नबर्ग जैसा कि आप जानते हैं कि इन्होंने बुद्धि के जो सूचना प्रधान सिद्धांत हैं उन्होंने जो स्टर्नबर्ग का त्रिचापीय सिद्धांत बहुत पॉपुलर है, जिसमें हम तीन बुद्धियों की बात करते हैं, ए, सी और पी। तो ये हम आगे पढ़ेंगे कि ये ए, सी, पी क्या है। एनालिटिकल, क्रिएटिव और प्रैक्टिकल, ये तीन तरीके की बुद्धियाँ हमें देखने को मिलती हैं।